अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक बयान आया जिस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जनरल फायज़ और जनरल बाजवा ने गिराया था। इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन है, उनके क्या जज्बात है, क्या तासुरात है, आपको बताएंगे इस वीडियो में। सर, कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बयान दिया कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जनरल फायज़ और जनरल बाजवा साहब ने गिराई थी। क्या रिएक्शन आप लोगों का? ये तो सबको पता, किसको नहीं पता? सबको ढका छुपा तो किसी से भी नहीं है। हर एक को पता पाकिस्तानी को किन्होंने गवर्नमेंट कराई हुई है। ये 75 साल हो, जिसको नहीं था पता चला, आज सबको पता लग गया हुआ है। सब बेनकाब हो गए हैं। फजलुर रहमान साहब ने अचानक ऐसा बयान क्यों दिया? ये फजलुर रहमान बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि वो तो आज तक इमरान खान के साथ कभी नहीं थे। अभी उनकी पता नहीं क्या वजह या क्या मजबूरी है, ये इनके अंदर में आपस में कोई साजिश है जिसकी वजह से ये आपस में मिल गए अभी। कल फजलुर रहमान साहब ने बयान दिया है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जनरल बाजवा और जनरल फायज़ ने गिराई थी। ऐसा बयान उन्होंने दिया है। पहले से पता था ये, आपको पहले से पता था ये ऐसे ही है, तो ऑब्वियस ही बात थी। अब उसने सबके सामने बोल दिया है, पूरी दुनिया को पता लग गया अब तो। अचानक उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? क्योंकि नवाज शरीफ ने उसके साथ शायद कोई जिसके मुतालिबात नहीं माने होंगे, कोई उनके बीच में बात नहीं बनी होगी, तो ऑब्वियसली उसने कुछ ना कुछ अपने लिए करना ही था। बिकॉज ही वॉन्ट्स के वो गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हमेशा, तो इस दफ़ा उन्होंने इमरान खान का साथ दिया बस। उनका ये बयान हकीकत पर मबनी है। यस सर, खान साहब तो 2 साल पहले से यही बात करते कि साइफ़र था। ये लोग कहते थे कि साइफ़र नहीं है, साइफ़र में इसको सज़ा भी दी हुई है। मतलब कि साइफ़र था तो खान साहब की बात सही थी। अब तो ये तो भी पहला स्टेप है मौलाना फजलुर रहमान का। ये सारे आहिस्ता आहिस्ता इस बात को कबूल करेंगे कि ये नो कॉन्फिडेंस वोट इन्होंने कराया था। ये जनरल बाजवा की वजह से ये हुआ था, नो कॉन्फिडेंस वोट। फजलुर रहमान ने ये बयान क्यों दिया? सर, अब फिर वही बात है कि अब वो चाहता है इमरान के साथ टाइज बन जाए, क्योंकि अब सबको पता है ये इमेज, अब इसमें कोई दो राय है ही नहीं है कि इमरान ही इमरान है। अब तो जब गिराई उन्होंने थी, इसमें क्या कुछ छुपाने वाली बात है? एस्टैब्लिशमेंट कब मुल्क से मुखलिस हुई है? नवाज शरीफ की हुकूमत इन्होंने गिराई, बेनज़ीर के फ़ोटो इन्होंने गिरवाए, मुशर्रफ की हुकूमत इन्होंने बनवाई, उसके बाद गिलानी की हुकूमत, गिलानी को इन्होंने नायल करवाया, फिर नवाज शरीफ को इन्होंने गिराया, उसके बाद इमरान खान की हुकूमत इन्होंने गिराई, PDM को इन्होंने फंसाया। अब दोबारा वही। फजलुर रहमान साहब का इस तरह का अचानक बयान आने की क्या वजह? असल में फजलुर रहमान एस्टैब्लिशमेंट से खुश नहीं है। फजलुर रहमान को एस्टैब्लिशमेंट वो नहीं दे सकी जो फजलुर रहमान को चाहिए था, इसलिए वो हकीकत पर मबनी बयान दे रहे हैं या उनका झूठ है ये? नहीं, फजलुर रहमान अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं और वो हकीकत पे मबनी बयान दे रहे हैं। ये सच है, ये सच है। और अगर वो तब बोलते ना तो आपको भी पता है रातों रात इधर क्या हो जाता है। ठीक है, अगर वो ना ये तब बोलते ना जी कि हाँ जी ठीक है, तो बानी PTI की उन्होंने बचा तो लेना था, लेकिन एक बंदे से तो नहीं ना बचता। गलत बयान दिए है इनका क्या के नाम आप कर सकते हैं। इनके बयान जो दे रहे हैं वो सच होता है नहीं होता? पहले भी इमरान खान के खिलाफ बयान दे रहे थे, अब इमरान खान के हक में बयान देने। फजलुर रहमान साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? उनको कोई सीट नहीं मिल रही, उनको कोई मुँह नहीं लगा रहा, क्योंकि ना पता चले उनको आईना नज़र आ गया कि मेरी कोई भी यहाँ पे कोई वक़्त नहीं है। ये सब गलत है, ये झूठ बोलते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जनरल बाजवा ने गिराई हो हुकूमत। यार ये तो अचानक बयान ही बदली जाते हैं। कभी कहते हैं अमेरिका ने गिराई थी, कभी कहते हैं बाजवा ने गिराई थी। समझ से बाहर है क्या सीन है। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने ऐसा बयान क्यों दिया? मेरे ख्याल से PTI में आना चाह रहे हैं वो, इसलिए ना कोई इत्तेहाद बनाना चाह रहे हैं। अपनी मर्ज़ी का बयान देंगे तो फिर आएंगे ना, वरना तो इमरान खान ने मुँह नहीं लगाना। तो इनका इत्तेहाद हो गए तो PTI वोटर मुतमिन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी सूरत नहीं। वो बस अल्लाह ताला की तरफ से नज़र निकला है, उसके मुँह से निकला है। क्योंकि इमरान खान सच्चा आदमी था, ठीक है, जो उसने कहा सीधी बात कि सब मुलविस थे इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं से बात निकलनी थी बाहर थी कि उसकी सच्चाई साबित होनी थी, और अल्लाह ने करी सच्चाई साबित उसकी। फजलुर रहमान साहब ने अचानक ऐसा बयान क्यों दिया? वो इसलिए दिया है ना कि अभी सारे इकट्ठे हो गए हुए हैं। इस टाइम जो पॉपुलैरिटी ज़्यादा इमरान खान की है, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इसके हक में बोलूँगा तो लोग मेरे साथ भी करेंगे। जैसे कल रात सोशल मीडिया भी चल रहा है, फजलुर रहमान हो रहा है। पहले उनको मुँह लगाता था, मुँह लगा रहे हैं सारे, इसी बात से लगा रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान के हक में बात की है। बात उनकी ठीक है, क्योंकि उस टाइम में भी आई थिंक सिलेक्टेड ही गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड तो नहीं थी, और इस टाइम भी सिलेक्टेड ही है। वैसे भी PDM का सीज़न 2.0 स्टार्ट हो रहा है, तो देखते हैं क्या बनता है। फजलुर रहमान साहब अचानक ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? सर, उनको भी ग्राउंड रियलिटी का शायद थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया। 1.5 माह उन्होंने गवर्नमेंट की है और कुछ भी वो डिलीवर नहीं कर सके। और मियाँ साहब आए थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अब भी गवर्नमेंट मज़ीद जो है वो डिलीवर कर पाएगी। तो फजलुर रहमान को भी पॉलिटिकली अपना बैक एंड चाहिए था, तो
अब वो कोशिश करेंगे किसी तरीके से ग्राउंड रियलिटी की तरफ आएँ। सर एक्चुअली ये काफ़ी देर से पहले ही हमें समझ आ जाना चाहिए था कि अब जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो पार्टीज़ होगी हुई हैं, ठीक है, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब हैं, ठीक है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने बयान दिया है, ठीक है। इमरान खान साहब पहले ही इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में नहीं आना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। जो इदारा है वो अपने जो प्रेफरेंस है उनकी हद तक जो है वो रह के काम करे, ठीक है, बजाय कि वो दूसरे इदारों के कामों में टांगे आप ये कह रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब ने दुरुस्त बयान दिया? उन्होंने दुरुस्त बयान दिया। इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि सारे जो है इमरान खान को गलत कह रहे हैं, कोई इसके हक में बयान देने के लिए आगे हो नहीं रहा। ये उन्होंने हक में दिया है बयान, तो अब फ़ायदा क्या, आप उसे कोई चीज़ मिली नहीं, हुकूमत मिली नहीं, तो फ़ायदा देख के उसका बयान देने का खुद सोचे ना आप। नहीं आपको क्या लगता है ये बयान हकीकत पर मबनी? नहीं झूठ बोल रहे हैं फजलुर रहमान? हाँ जी, हर कोई झूठ ही बोल रहा है। पार्टी ने मुंह नहीं लगाया तो इधर आ गया वो। आपको देखे ना, उसे हुकूमत ही नहीं मिली, वो तो कहता मैं हिसाब ना हुकूमत का, नहीं बना तो वो इधर आ गया। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है ना। अब उसको कुछ मिला नहीं है तो कुछ खोलने के लिए वो यहाँ पे आ गया ताकि वो हमारी बातों में आ जाए तो हम मुल्क में धंधा फसाद शुरू कर दें। लेकिन इमरान खान तो अपनी जगह राइट है, ठीक है, ये अब गलत है, इसको अब कुछ मिल नहीं रहा, वो सारों के भेद खोल के सामने आ रहा है। सर देखिए, जब इन्होंने 16 माह पीडीएम में ये रहे हैं तीनों जमातें आपस में, उस वक्त तो मौलाना साहब ने ऐसा बात का कोई मेंशन नहीं था किया। अब जो ही इनके आपस में राब्ते हुए हैं पीटीआई से, तो मौलाना साहब ने ये बयान दे दिया है। ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं वो? सर बस अपने अपने मफादात की जंग है। पाकिस्तान में शुरू से यही चलता आया कि हर बंदा अपने मफाद की जंग लड़ रहा है। सर उनका बयान हकीकत पर मबनी नहीं? सर ने कुछ कहा नहीं जा सकता सर। बिल्कुल उन्होंने गिराई थी, और जब से मैं बड़ा हुआ, मेरी 25 साल उम्र है, मौलाना फजल रहमान ने शुक्र है कि हर रिज़्क़ के हलाल खाया है और कोई अच्छी बात की है, और कौम से पर्दा हटाया उन लोगों का जो मुल्क को जिन्होंने जर का माल बनाया हुआ है और मजाक बनाया हुआ है मुल्क का। अचानक ऐसा बयान फजलुर रहमान साहब ने क्यों दिया? ये सियासी मूव है, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। इस बयान पर यह कहना चाहेंगे कि फजल रहमान मुनाफिक है। अगर इन चीज़ों का उन्हें पहले पता था तो उसने पीडीएम का साथ क्यों दिया था, पीपी और नून लीग का ना। तो अब जब उसे कुछ मिला नहीं है इस हुकूमत में, उसने शिकस्त खाई है। अचानक ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं फजलुर रहमान साहब? इमरान खान की हिमायत हासिल करने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फजलुर रहमान साहब। अल्लाह का शुक्र है कि उनको होश के नाखून आ गए हैं, और यही है कि अब अच्छे के साथ वो चलें, नई हुकूमत बनाएं मिलके। अचानक ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं फजलुर रहमान साहब? बस उनको उस दिन उन्होंने बिठाया नहीं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसकी वजह से नाराज़ हो गए। खुशी में भी होना चाहिए साथ, गमी में भी साथ होना चाहिए। आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि उनका ये बयान हकीकत पर मबनी है? और देखें माशाल्लाह इतनी लंबी उनकी दाढ़ी है, वाइट है, उनकी वैसे ही अदब करना चाहिए। उन्होंने गलत बात तो नहीं वो करेंगे अब, हाँ, इसलिए उन्होंने ठीक बयान दिया है। खान की गवर्नमेंट गिराई तो ऑटोमेटिकली उन्हें नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं जितनी भी हिस्ट्री है और जितने भी आप देख सकते हैं वाक़यात हालात हुए हैं सारे, तो वो इसी तरह रेफ़र होते हैं कि गिराई खान उन्होंने ही है। जब मौलाना फजल रहमान खुद हारा नहीं था तब वो नवाज शरीफ के साथ था, वो नवाज शरीफ के साथ नहीं है। अब इमरान खान के साथ मिलने की बातें कर रहे हैं और मिल जाएगा भी, मुझे लग रहा है। जो ये बयान हकीकत पर मबनी है कि नहीं? अगर भी हकीकत पे आया तो अमेरिका ने जो है इमरान खान, उसने तो साइफर का कहा था कि अमेरिका ने माल लाया, तो अब ये दोनों देखे ना कि किसकी बात माने किसकी ना माने, तो सियासी बयान है सारे। फजल रहमान साहब वो कौन से बंदे हैं, वो तो खुद लौटे हैं, कभी किसकी तरफ कभी किसी तरफ हो जाते हैं। पहले वो नवाज शरीफ साहब के साथ थे, अब उनके खिलाफ हो रहे हैं। ये बयान हकीकत पर मबनी नहीं, कोई हकीकत पर मबनी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अचानक ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं वो? जाहिर बात है सर, दरमियाना सा काम चल रहा है, अभी कोई पता नहीं है ये ऊँट किस करवट पर बैठता है, पीटीआई की हुकूमत आती है या नून लीग की हुकूमत आती है। अब देखते हैं, वो जाहिर बात है फिर दोगलापन आ जाता है ना। आप कह रहे हैं कि उनका बयान वैसे हकीकत पर मबनी था? जी बिल्कुल।